क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागतिका आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझाया था, जिसमें सबसे पहले हमने डीएनए के आनुवांशिक या जेनेटिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण देने का प्रयास किया था, जिसमें पहला प्रमाण आपको ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग समझाया जा चुका है, जिसके आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि डीएनए ही वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ होता है। ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें आपको ब्रिटिश डॉक्टर एस.एफ. ग्रिफिथ ने 1928 में प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। इन्होंने निमोनिया रोग के जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनी के 2 विभेदों का या स्ट्रेन्स का पता लगाया था। इसी जीवाणु को स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिथ ने सबसे पहले 1928 में रूपांतरण की खोज की थी, और उसमें आपको याद होगा कि डिप्लोकाकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन उन्होंने बताए थे। पहला वेरुलेंट स्ट्रेन, जिसे हम यस स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, उग्र विभेद के नाम से जानते हैं। इस स्ट्रेन से चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हुआ था। और दूसरा बताया था नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन, जिसे आर स्ट्रेन कहा जाता है, अनुग्र विभेद कहा जाता है। इस स्ट्रेन के जीवाणु चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके बाद ग्रिफिथ ने तथ्य प्रस्तुत किए थे, जिसे एक बार हम आपको रिवाइंड करते हैं कि आर स्ट्रेन जीवाणु को चूहे में पहुंचाने पर उसमें निमोनिया रोग नहीं हुआ। यस स्ट्रेन या वेरुलेंट स्ट्रेन को जीवाणुओं में प्रवेश कराने पर, जीवाणुओं को चूहों में प्रवेश कराने पर निमोनिया रोग के कारण चूहे मर जाते हैं। और फिर यस स्ट्रेन या वेरुलेंट स्ट्रेन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक ताप पर गर्म करने पर जीवाणु मर जाते हैं और ये चूहों को संक्रमित नहीं कर पाते हैं। हीट किल्ड बैक्टीरिया कहलाता है। यस स्ट्रेन को हीट किल बैक्टीरिया कहते हैं, और इस यस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ, यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिलाकर चूहों में प्रवेश कराने पर निमोनिया के कारण चूहे मर जाते हैं। मृत चूहों के रुधिर में यस और आर स्ट्रेन के जीवाणु का मिश्रण था। इस प्रकार से इस प्रयोग के आधार पर ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला कि मृत वेरुलेंट एस बैक्टीरिया से सजीव नॉन वेरुलेंट आर बैक्टीरिया में से कोई ऐसा पदार्थ पारगमित हुआ है जो आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में रूपांतरित कर देता है। लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं बताया कि वह पारगमित होने वाला पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए है। इस तरह से इनके प्रयोग से स्पष्ट नहीं हो पाया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ग्रिफिथ के द्वारा किया गया ये प्रयोग ग्रिफिथ प्रभाव या जीवाणु रूपांतरण प्रभाव कहलाता है। इसको एक बार आप पुनः वीडियो को देखेंगे तो हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद इसी कड़ी में एक दूसरे वैज्ञानिक आए, जिनके नाम हैं एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी। तीनों नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी ने प्रयोग करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि डीएनए ही वास्तव में जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ होता है।
एवेरी का पूरा नाम ओटी एवेरी, मैक्लियाड का पूरा नाम CM मैक्लियाड और मैक्कार्टी का पूरा नाम M मैक्कार्टी। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1944 में उस रासायनिक पदार्थ को पृथक किया जो अनउग्र जीवाणु को मीन्स नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया को उग्र जीवाणु या वेरुलेंट बैक्टीरिया में रूपांतरित करता है। ये पदार्थ DNA था। इसे सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुछ प्रयोग किए। कुछ पेट्रिडिस के संवर्धन माध्यम में डिप्लोकाकस निमोनी के अनउग्र जीवाणु यानी R स्ट्रेन का संवर्धन किया। यस प्रकार के उग्र जीवाणुओं के सार को प्रोटीन, DNA एवं कार्बोहाइड्रेट के वर्गों में अलग अलग किया। इनमें से प्रत्येक को जीवित R प्रकार की बैक्टीरियल सेल के पोषक माध्यम में अलग अलग मिला दिया। कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि पोषक माध्यम में DNA मिलाया था, केवल उसी में R प्रकार के जीवाणु S प्रकार में परिवर्तित हो गए हैं, परंतु शेष दोनों में नहीं। S प्रकार के DNA एक्सट्रैक्ट को 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग में राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम और दूसरे भाग में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम मिलाया। ये एंजाइम क्रमशः RNA और DNA का विघटन कर देते हैं, अर्थात जो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो RNA का विघटन कर देता है और जो दूसरा एंजाइम DNase या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज वो एंजाइम DNA का विघटन कर देता है। जब S प्रकार के DNA प्लस राइबोन्यूक्लियेज को R प्रकार के अनुग्र बैक्टीरियल कोशिकाओं के पोषक माध्यम में मिलाया तो यश एवं R दोनों प्रकार की बैक्टीरियल कोशिकाएं तैयार हुई। परंतु जब S के DNA को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ मिलाया तथा फिर इसे R प्रकार की अनुग्र बैक्टीरियल कोशिकाओं के पोषक माध्यम में मिलाया तो केवल R प्रकार की कोशिकाएं ही तैयार हुई। इन परिणामों से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यस प्रकार की उग्र बैक्टीरियल सेल वेरुलेंट बैक्टीरियल सेल का DNA R प्रकार की अनुग्र बैक्टीरियल सेल या नॉन वेरुलेंट बैक्टीरियल सेल को उग्र कोशिकाओं में यानी वेरुलेंट बैक्टीरियल सेल में परिवर्तित कर देता है। इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में DNA ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तीनों वैज्ञानिक एवेरी, मैक्लियाड और मैक्कार्टी ने अपने प्रयोगों के अध्ययनों का परिणाम सन 1944 में प्रकाशित कराया। वैसे ये एक्सपेरिमेंट कई सालों से लगातार कर रहे थे, लेकिन इसका पब्लिकेशन 1944 में कराया गया। इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोगों को, इसके पहले ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किए थे चूहों पे डिप्लोकाकस निमोनी बैक्टीरिया के R और S स्ट्रेन को इंजेक्ट करके उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपने प्रयोग को चूहों में न करके इन विट्रो यानी बाहर माध्यम में कांच के पात्रों में किया। इस प्रकार रूपांतरण कारक पदार्थ की पहचान की। इन्होंने कुछ पेट्री डिश में सूक्ष्म जैविकी संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम में डिप्लोकाकस निमोनी के अनउग्र जीवाणु जिसे R स्ट्रेन कहते हैं उसका संवर्धन तैयार किया, कल्चर तैयार किया और उग्र प्रकार यानी यस स्ट्रेन के जीवाणुओं के प्रोटीन, DNA तथा कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग कर दिया। इनमें से प्रत्येक को जीवित R प्रकार की जीवाणु कोशिकाओं के पोषक माध्यम में अलग अलग मिला दिया।
कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि जिस संवर्धन माध्यम में डीएनए मिलाया गया था, केवल उसी में 8 प्रकार के जीवाणु एस प्रकार में परिवर्तित हो गए, किंतु शेष दोनों नहीं हुए। इस प्रकार के डीएनए सार को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग में राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, जबकि दूसरे भाग में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसे हम शॉर्ट में आरएनएच या डीएनएच कहते हैं। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम आरएनए का अपघटन कर देता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज या डीएनएच डीएनए को अपघटित कर देता है। ये दोनों एंजाइम आरएनए और डीएनए का विघटन कर देते हैं। जब एस स्ट्रेन के डीएनए प्लस राइबोन्यूक्लियेज को आर स्ट्रेन के अनुग्र बैक्टीरियल कोशिकाओं के पोषक माध्यम में मिलाया तो यस स्ट्रेन तथा आर स्ट्रेन दोनों प्रकार के जीवाणु कोशिकाएं बनी। परंतु जब एस स्ट्रेन के डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ मिलाया और फिर इसको आर प्रकार की अनुग्र जीवाणु कोशिकाओं के पोषक माध्यम में मिलाया तो केवल आर स्ट्रेन की कोशिकाएं ही बनी। इन परिणामों से स्पष्ट हो गया कि यस स्ट्रेन की उग्र कोशिकाओं का डीएनए आर प्रकार की अनुग्र कोशिकाओं को उग्र कोशिकाओं में बदलता है, जिससे सिद्ध होता है कि वास्तव में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यस सेल इन लिक्विड कल्चर मीडियम, इसको जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो यस सेल स्पन टू बॉटम ऑफ ट्यूब, तो ट्यूब के बॉटम में यस सेल बैठ जाती हैं। इनको हीट करके हीट किल्ड कर दिया गया और फिर ये होमोजेनाइसिस जेनसाइज सेल्स रिकवर यस फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्ट कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन। उसके बाद इसे प्रोटीएज एंजाइम के साथ ट्रीट किया गया, जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई। अब इसमें बचा राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। फिर इसे ट्रीट विद राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ ट्रीट किया गया तो इसका आरएनए डाइजेस्ट हो गया और फिर इसे ट्रीट विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज या डीएनएच, जिसके कारण इसका डीएनए अपघटित हो गया। इसके बाद देखा गया तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि आर बैक्टीरियल सेल और डीएनएच ट्रीटेड यस फिल्ट्रेट, और उसके बाद इधर से सेकेंड नंबर पे आर सेल्स आरएनएच ट्रीटेड यस फिल्ट्रेट और थर्ड में आर सेल्स प्रोटीएजेस ट्रीटेड यस फिल्ट्रेट। इसके बाद देखिएगा नीचे निष्कर्ष क्या निकला, ओनली आर सेल्स। कंक्लूजन क्या निकला, एक्टिव फैक्टर इज डीएनए। सेकंड में आर सेल्स प्लस यस सेल्स, कंक्लूजन निकला एक्टिव फैक्टर इज नॉट आरएनए। और थर्ड में आर सेल्स प्लस यस सेल्स, कंक्लूजन निकला एक्टिव फैक्टर इज नॉट प्रोटीन। और नेक्स्ट में आर सेल्स प्लस यस सेल्स, कंक्लूजन निकला एस कंटेन्स एक्टिव फैक्टर। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरह से 3 साइंटिस्ट एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी के प्रयोग से काफ़ी हद तक ये सुनिश्चित हो गया कि वास्तव में डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के प्रोटीन को, बैक्टीरिया के आरएनए को और बैक्टीरिया के डीएनए को, तीनों को एंजाइमों की मदद से अपघटित करने के बाद ये अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वास्तव में डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके बाद फिर अगला एक्सपेरिमेंट भी आता है, जिसके आधार पर हम
ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि डीएनए वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है। उस एक्सपेरिमेंट को हर्शे और चेज ने परफॉर्म किया था और उनके एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज, या फिर ये कह सकते हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए वनली इज जेनेटिक मटेरियल, जिसे हर्शे और चेज के पारगमन प्रयोग या ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम हर्शे तथा चेज के एक्सपेरिमेंट को भी समझाने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पर यह पुख्ता हो जाएगा कि वास्तव में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। आप इसे अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम हर्शे और चेज के पारगमन प्रयोग को समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।